आज मैं बना रही हूँ सर्दियों में खाए जाने वाली सोंठ के लड्डू। इस लड्डू को गोंद के लड्डू या फिर सोंठ के लड्डू भी कह सकते हैं। ये लड्डू न्यू मॉम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि न्यू मॉम को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इस लड्डू में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होती है। जब सर्दियाँ शुरू होने लगती है तो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द भी होने लगता है, उसमें भी ये लड्डू बना के खा सकते हैं। अभी मेरे घर में न्यू बेबी आई है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गोंद लिया है। अब कढ़ाई में हम 4 से 5 चम्मच घी डाल देंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। गोंद को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए लो फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक भून लें। तो सभी गोंद को थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, एक ही बार सारा गोंद नहीं डालेंगे। मैंने ये 200 ग्राम गोंद को थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार कढ़ाई में डालकर भून लिया है और ये घी को भी अच्छी तरह से सोख लिया है। इसे हम निकाल लेंगे और कढ़ाई को भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरे मसाले भूनेंगे तो वो नीचे जल जाएगा। तो इसी कढ़ाई को मैंने फिर से साफ कर लिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 200 ग्राम अखरोट और साथ में 200 ग्राम मैंने बादाम भी डाल दिया है। 200 ग्राम काजू भी डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इतना है तो सही है, नहीं तो इससे कम भी आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम तीनों डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे भी हम लगातार चलाते हुए गोल्डन होने तक भून लेंगे, जब तक बादाम, काजू और अखरोट अंदर से क्रिस्पी ना हो जाए। ये तीनों अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं तो एक प्लेट में निकाल कर इसे भी हम ठंडा होने देंगे। कढ़ाई को फिर से साफ कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मखाना भी डाल दिया है। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक भून लेंगे। आप चाहे तो मखाने को बिना घी को भी रोस्ट कर सकते हैं। मखाने में जो कभी कभी छिलके रह जाते हैं, ये बहुत ही कड़वे होते हैं, तो इसे निकाल लें, नहीं तो ये बहुत ही तीखा सा लगता है। तो बीच बीच में मैं चलाते हुए कहीं कहीं पे काले से छिलके दिख रहे थे, तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। मीडियम फ्लेम पे मखाने को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मखाने अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। काजू, बादाम, अखरोट ठंडा हो गया है तो इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक ही बार नहीं पीसेंगे। और मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर इसे रुक रुक के चलाएंगे, एकदम इसे बारीक नहीं करेंगे। इस तरह से हम दरदरा रखेंगे। दरदरा रहता है तो लड्डू खाने में अच्छा लगता है। इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए को भी सेम प्रोसेस से दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने काजू, बादाम, अखरोट को दरदरा सा पीस लिया है। मखाने को भी हम हल्का सा पीस कर डाल देंगे। मखाने को भी हम बारीक नहीं पीसेंगे, इसे भी हम थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। आप चाहें तो मखाने को क्रश करके भी डाल सकते हैं, कोई भारी से बर्तन से इसे क्रश कर ले। ये देखिए, मखाने को भी मैंने इस तरह से दरदरा रखा है। इसे भी हम उसी बाउल में डाल देंगे और बाकी बचे हुए मखाने को भी हम सेम प्रोसेस से दरदरा सा ही पीस लेंगे। अब यहाँ पे गोंद भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये ज़्यादा एक बर्तन में 2 बर्तन में से हम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक खल्लड़ लिया है और इसे हम दबा दबा कर बारीक सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे भी मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस सकते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पे पीसेंगे नहीं, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। इससे क्या होता है, लड्डू में बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन आता है, जो खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से मैंने गोंद को दरदरा सा ही क्रश कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से इससे भी हम और सारे ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम किशमिश डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम इसमें किशमिश डाल दिया है और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सबको मिक्स हो गए हैं। गैस पर एक कढ़ाई फिर से चढ़ाएंगे और इसमें हम डाल देंगे घी। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम सोंठ का पाउडर। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। अगर आपके यहाँ मार्केट में नहीं मिलता है तो अदरक को सुखाकर इसे बारीक पीस लें, बस वही ये पाउडर है। तो इसे भी हम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। और ये देखिए, अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है, तो इसे भी हम ड्राई फ्रूट्स में ही डाल देंगे। फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने डाला है 100 ग्राम के करीब हल्दी
और इसे भी हम लो फ्लेम करके अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये अच्छी तरह से नहीं भुनाएगा तो खाने में कच्चापन लगेगा। इसलिए हल्दी को भी लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इससे बहुत अच्छी तरह से खुशबू आ रही है, तो यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इससे भी हम ड्राई फ्रूट वाले बर्तन में ही डाल देंगे। अब यहाँ पे फिर से हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच घी और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े कप गेहूं का आटा। वजन से ये 700 ग्राम है और इसे भी हम लो फ्लेम पे करीब 8 से 10 मिनट तक एकदम गोल्डन होने तक भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप चाहे तो आटे की जगह पर बेसन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है। आटे को भूनते में लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आटा का कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो गया है। इससे बहुत ही अच्छा सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। तो आटा हमारा पूरी तरह से भून चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। जब तक आटा ठंडा हो रहा है, यहाँ पे हम गुड़ का पाक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1 किलो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसे बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। आप चाहे तो इसे हाथों से तोड़कर भी डाल सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कढ़ाई में हम 1 गिलास पानी डालेंगे और उसी के साथ 1 केजी गुड़ भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और थोड़ी देर से मेल्ट होने देते हैं। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक के ऊपर एक रखते गई थी और इसे हमने मिक्स नहीं किया था। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा हो रहा है, मिक्स करने में अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम दूसरे प्लेट में आधा आधा बांट लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ आटा। तो आधा आधा करके मैंने दोनों प्लेट में इसे डाल दिया है। आटे को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा आ गया, क्योंकि हमने हल्दी भी दिया था। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम बीच में इस तरह से स्पेस बना देंगे ताकि इसमें गुड़ पाक डाल सकें। इधर गुड़ भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसे पकने देंगे, जब तक इसमें एक तार ना आने लगे। इसे पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। कलछी पे थोड़ा सा गुड़ पाक लेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने दें। इसके बाद दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से देखिए एक तार बननी चाहिए। बस ये चाशनी हमारी तैयार है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म मिक्सचर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अभी गर्म है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये जैसे ही ठंडा होगा तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। हल्का गर्मी रहे तो लड्डू भी बांध लें। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ सारे मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छे से मिला लिया है हमने। हल्का गर्मी रहेगा तो हम लड्डू बांध लेंगे। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। गुड़ अच्छे से मिक्सर में ऑब्जर्व हो चुका है। हम इसको इस तरह से एक साइड में दबा देंगे ताकि अंदर का साइड गर्म रहे। अब हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लें और जिस साइज का आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस साइज का लड्डू बना लें। मैंने इस तरह से मीडियम साइज का सारे लड्डू बांध लिए हैं। इसे बांधते बांधते ठंडा हो जाए तो हार्ड हो जाए, तो आप इसे थोड़ा सा गर्म करके फिर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई थी और दोनों हाथों से फटाफट से लड्डू बना ली, क्योंकि घर में कोई नहीं थे, मैं अकेले ही बना रही थी। इसलिए आधा आधा करके 2 बार मैंने गुड़ पाक मिलाया था और इस तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस सर्दी के सीज़न में इस तरह से लड्डू एक बार ज़रूर ही बना के खाएं।